पंचम भाव तथा पितृशाप से संबंधित आपके यूट्यूब के वीडियो के अलावा कौन सा बिंदु है जिससे जातक के पूर्व जन्म कृत्यों का आभास हो? आभास संभव ही नहीं है। कई ऐसे शास्त्र हैं जिसमें कहानी में ये लिखा गया है कि पिछले जन्म में जो है सो ये पंडित थे, ब्राह्मणों पर तो कुछ ज्यादा ही कहानी बना दी, ये दरिद्र थे तो ये थे, बड़ा दुख होता है। एक घोड़ी और कौवे की कहानी आती, तो कहा गया है एक पंडित, उसका पत्नी थी। पंडित कुछ भी करके आए ना तो उसकी पत्नी बड़ी लड़ाई करती थी, बहुत बोलती थी, ठीक है ना। बेचारा सज्जन पंडित था, चुपचाप बर्दाश्त करता था, कुछ नहीं बोलता, और रोज का यही क्रिया था। तो इस जन्म निभ गया और दूसरे जन्म में जो है, जो पंडित की पत्नी थी वो घोड़ी हो गई और पंडित कौवा हो गया। अब कौवा क्या करता था कि वो घोड़ी का जो कहीं घाव हो गया था उसको चोंच मार, तो वो घोड़ी बहुत विचलित होती और ये काव 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 करके बड़ा मजा लूटता था, समझिए ना। तो ये कहानी है ये, और हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी कहानियां इसलिए बनाई गई है ताकि आप धर्म के मार्ग पे चलें, अनुशासित जीवन जिए। लेकिन पूर्व जन्म यदि मेरा पंचम पीड़ित है, इससे तो आपको पता चलेगा ही, और साथ में गुरु और केतु को इसके लिए विशेष रूप से समझना चाहिए। पूर्व जन्म के ऊपर आज भी प्रश्न आया है, एक तो पहले वो पाठ कंप्लीट कर लेते हैं और फिर कुछ और स्टडी करेंगे अन्य ज्योतिष के अलावा अन्य जगहों पर जा करके, सब फिर हो सकता है कि आपके लिए कुछ ज्यादा बताएं। ज्योतिष में हम उसको कोई भी ऐसा चीज जो संभव नहीं हो और संभव हुआ, हम पति पत्नी हैं और हमको डॉक्टर भी बोलता है कि भाई फिट हो, बच्चा क्यों नहीं हुआ, यह असंभव बात है ना। जब फिट है तो बच्चा होना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे बाद में पगला गए, भाई इतने विद्वान आदमी पागल हो जाएं, ये कैसे संभव। अभी वो क्या नाम है हमारे सीडीएस दुर्घटना, जनरल रावत जी, लोग क्या कह रहा है कि वो रशिया वाला ये चौपर जो विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित है और चलाने वाला वो जो भारत में भी श्रेष्ठ है, अब फिर हो गया, तो यहाँ पांचवा का दोष, समझिए। तो कहेंगे क्या सबके पांचवें का दोष है? संभव है, लेकिन इसको प्राकृतिक आपदा से समझना चाहिए। पिछले क्लास में मेदनी में पढ़ा दिए थे, मतलब सूरत की घटना थी, जस्ट पीछे कुछ विषय पर रोशनी डाले हुए थे, तो वो हमको वो क्लियर करना था कि हम इसको समझ सकते हैं कि नहीं। और जस्ट 8-10 दिन पहले ऐसा कुछ शंका जाहिर किया गया बाजार भाव और देश को लेकर, इसीलिए उसको वहां बताए थे। क्या जन्मकालीन दशा के शुभाशुभ प्रभाव भी, जन्मकालीन दशा ही तो सब कुछ है, इस पे कम काम हुआ है। आपको प्रैक्टिस में बहुत इस पे प्रैक्टिस भी होगा, और यहाँ तो हम सिर्फ एक आपको बता देते हैं कि जन्मकालीन दशा वो तो भोगने के लिए ही मिलता है कि आगे वो दशा एक्सिस क्या मिलेगा। और जन्मकालीन दशा यदि बहुत पीड़ित हो तो राजयोगकारी दशाओं का भी प्रभाव कम कर देता है, और जन्मकालीन दशा यदि अच्छी हो तो बहुत पीड़ित दशाओं में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यही है पूर्व जन्म का प्रभाव, और वो जन्मकालीन दशा से बिल्कुल आप समझ सकते। आप तो इसमें भी थे ना गिरिजा जी? जी, बेसिक में भी थे, आपको तो जी जी आइडिया भी जी होगा। जी खासकर जब स्पेशल चाइल्ड के मामलों को समझने की बात हो,
स्पेशल चाइल्ड के लिए आप लोगों को जन्मकालीन दशा के साथ साथ ना अभी ना कुछ दिनों के बाद एक चैप्टर और क्लियर करेंगे। वैसे हमारे विषय में है, कुछ आप लोगों को बताए भी हैं कि आपके जन्म लग्न ये दूसरा वो समय है जिसका महत्व है, लेकिन वो पहला जो समय है वो आपके गर्भाधान का, और उसका पता चलता नहीं है। और उसका पता नहीं चलता तो लग्न का पता नहीं चलता, लेकिन दशा अंतरदशा का पता चल जाता। समझ रहे हैं ना? क्योंकि 8 दिन में कोई दशा अंतरदशा नहीं बदल रहा है, और अगर बदल रहा है और अगर हम उसके फ्यूचर को समझ पा रहे हैं तो हम उसको चेंज कर सकते। ठीक है ना? कि ये गुरु बुध नहीं है तो 2 दिन बाद गुरु शनि आ रहा है, रिजल्ट गुरु शनि जैसा दिखता है। हमने जो वो 8 3 24 240 और 250 दिन 54 दिन माइनस प्लस करने के लिए आप लोगों को बताए होंगे, तो उससे आपको क्लियर होगा। ये आपको आगे पत्रिका में समझ में आएगा। शायद गिरिजा जी अब आपका हो गया। जी जी, इतना ही। धन्यवाद गुरु जी। कि संतुष्ट हुए होंगे। अब आ जाते हैं अनुज आदित्य जी, क्लास में है? अंजू आदित्य। वो उनका टाइम मैच नहीं करता ना गुरु जी। उनका था नमस्कार गुरु जी, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग बेटर। जो भी है जन्मकालीन दशा, तो ये हमने बता दिया, यहीं से समझ में आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन पार्ट इज द नेटिव गोइंग टू टेक, इज देयर अ वे टू मेक अ सिंपलर टू प्रिडिक्ट। ये इस पे हम लोग बात कर लिए, ठीक है ना? Does any graha have special impact on IVF? हाँ भाई, सबसे बड़ा तो चंद्रमा ही है, ठीक है? 3 ग्रह इम्पैक्ट करते हैं IVF, प्रॉपर IVF के लिए मैं बोल रहा हूं। चंद्रमा, मंगल और शुक्र, इसके पोजीशन और प्रभाव IVF का सक्सेस होना या नहीं होना बताता। आगे प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर कभी प्रश्न आ जाएगा तो इसकी चर्चा कर लेंगे। प्रैक्टिस क्लास में आप लोग पत्रिका लगा करके चर्चा करेंगे। हाउ टू मिटिगेट पास्ट कर्मा इफेक्ट्स। हाँ भाई, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि क्या हम पिछले कर्मों के इफेक्ट को समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? यही हुआ ना संगीता जी? जी, कम कर सकते हैं यही। तो करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सिजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से बहुत कुछ संभव है। तो पास्ट कर्मा को भी हम अपने इस जन्म के कर्म से दुरुस्त कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले जन्म में चला। और दुरुस्त करने के लिए बहुत जरूरी, बहुत बड़ा बड़ा काम करने का काम नहीं है। यदि तकलीफ छोटा मोटा हो तो आवाज न निकले, समझ गए ना? दर्द कम हो रहा हो तो बर्दाश्त करें, और दर्द अधिक हो तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। ये 2 चीज हो गया। अब ये कहीं भी यूज कर सकते हैं। अर्थात यदि पैसे का अभाव है, बजट कम कर लेते हैं। शोर क्यों मचा रहे हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है? दुकानदार सुन लेगा तो जो 1-2 दिन का उधार देता है वो भी बंद कर देगा, और उसके बाद आपको ये दर्द रहे ही ना, इसके लिए प्रयास करें। नंबर 2 में तो हम एक ही काम कहते हैं लोगों को, अपना न बुरा होने देना है और न किसी का बुरा करना है। हम किसी भी सूरत में हमारा कोई बुरा करे
इसको हम बर्दाश्त नहीं करने के, ये हमारे पाठ्यक्रम को इफेक्ट करता है। आपको सब चीज दे करके भेजे हैं और आज एक मौका आया है कि तुम अपने पत्नी और बच्चे की रक्षा सुरक्षा कर सकते हो, और यहां जो है आप क्या करते हैं, सरेंडर कर लो। नहीं,